वेलकम है सब बच्चों का। कैसे हो आप सभी। फर्स्ट वीडियो आपको मिल गया होगा। आपको बता दिया गया था कि मिशन सक्सेस बैच और परख बैच आपको किस प्रकार से लेना है। अब ये सेकंड स्टेप आपके सामने आ रहा है और अब आपके माता पिता का रोल बच्चों खत्म हो जाता है। आज से ये आपकी मेहनत स्टार्ट होती है और 100% 100% गारंटेड गवर्नमेंट जॉब आपको कैसे मिलेगी उसकी रूपरेखा का मैं दूसरा कदम आपको बताने जा रहा हूं। रजिस्टर और पेन अपना साथ में रखना। जब आपको कॉलिंग की गई थी तभी बताया गया था। तो आज हम बात करते हैं कि मिशन सक्सेस और परख बैच को कैसे कैसे संचालित किया जाएगा। आप चाहे परख बैच में हो चाहे मिशन सक्सेस बैच में हो, दोनों के ही काम की चीज है। तो इस लेक्चर का नाम है इंट्रो। ठीक है, इस लेक्चर का नाम क्या है? इंट्रो। ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है आपको किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, अब चाहे आज हम आपका ड्रीम सेट करवाएंगे, आपका सपना सेट करवाएंगे और रजिस्टर और पेन आपको साथ में रखना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिख लेना इंट्रोडक्शन। आज आपका आपसे इंट्रोडक्शन होने जा रहा है। आज आपका आपसे इंट्रोडक्शन होने जा रहा है। यदि आज तक किसी बच्चे ने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, कहते हैं लक्ष्य निर्धारित करना ही सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो अपना टारगेट सेट कर लेना और टारगेट सेट करने में मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा ऊपर, ये इंट्रो लेक्चर है, ये इंट्रो है। ठीक है, ये इंट्रो लेक्चर है और यहां समझेंगे सबसे पहला बात आप समझेंगे कि आपको कौन सी सरकारी नौकरी को चूज करना है, ये आप डिसाइड करना। सबसे पहले समझते हैं सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब जो होती है बच्चों दो प्रकार की होती है। गवर्नमेंट जॉब दो प्रकार की होती है। आप इसी प्रकार से एरो बना लीजिए। ठीक है, एक होती है वनडे एग्जाम, वनडे एग्जाम। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आज तक हमने सुना ही नहीं कि वनडे एग्जाम ऐसी कौन सी जॉब होती है। हमने तो पुलिस की सुना है, हमने आईएएस की सुना है, आईपीएस की सुना है, ये क्या जॉब होती है बताऊंगा आपको। लिखिए आप पहले वनडे एग्जाम और दूसरा होता है लॉन्ग प्रोसेस एग्जाम। लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। वनडे एग्जाम क्या होता है, यहां पर आप जाओगे जैसे कि अग्निवीर। सबसे पहले अग्निवीर, ठीक है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं किसी में 80 मिल जाएंगे। ठीक है, किसी जॉब में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और किसी जॉब में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी भी आरओ की परीक्षा हुई थी, रिवेन्यू ऑफिसर की, समीक्षा अधिकारी की, बहुत अच्छा पद है, उसमें ये आपके 200 क्वेश्चन आए थे। उसमें हिंदी का और जीएस का पेपर मिक्स कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन आरओ का जो एग्जाम है वो यहाँ की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता, वो यहाँ की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्या है? लॉन्ग प्रोसेस। यहां से मिलती है आपको राजा की पोस्ट। यदि आपको राजा बनना है, आज के जमाने में राजा बन सकते हैं क्या? आज के जमाने में राजा होते हैं? हाँ होते हैं। हर विभाग का एक राजा होता है, हर डिपार्टमेंट का एक हेड ऑफिसर होता है। ठीक है, तो राजा बनने के लिए आप यहां पर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूं, जैसे आईएएस, जैसे आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम, आरओ, ये सब क्या है? ये राजा की पोस्ट है। और यहां के एग्जाम्पल बता देते हैं। यहां के एग्जाम्पल क्या है? जैसे यूपीपी, यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस। डीपी, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, और क्या है इसके एग्जाम्पल? जैसे रेल विभाग। ठीक है, तो यहां पर जैसे सिपाही होता है, जैसे सिपाही होती है, तो उसी का क्या ऑफिसर रैंक कहां से स्टार्ट होती है? वो आईपीएस से होती है। कहां से? आईपीएस से। तो अब आप खुद सोचो, आपको बड़े होकर पुलिस बनना है या पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी बनना है। मैं दोनों प्रोसेस बता दूंगा। आज शाम को इस वीडियो को देखने के पश्चात आज शाम को आपको अपना टारगेट सेट करना है और मेरे नंबर पर आपने सेव कर लिया होगा। सबसे पहले क्या करना है, मेरा नंबर अपने फोन में सेव कर लेना है। आने वाली जो वीडियो है, आने वाले जो दिशा निर्देश है वो आपको तभी मिल पाएंगे जब मेरा नंबर आपके फोन में सेव होगा। मेरा नंबर क्या है? 84 49 30 40 62। मेरा नाम अशोक सर।
ठीक है, ये नंबर आप सेव कर लेना मेरे नाम से, और आने वाले सारे दिशा निर्देश आपको मिलते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ चलेंगे, और हमारी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है कि हम आपको 100% गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बातें स्टार्ट करते हैं। जैसे रेल विभाग है, पुलिस विभाग है, बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी है, और ये स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ सेक्टर है। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो बी, सी और डी क्लास की जो होती है वो इस प्रकार से मिलती है। यानी कि एक दिन जाओगे आप, पेपर दोगे, उस पेपर में 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसे एक दिवसीय एग्जाम कहते हैं और आपको नौकरी मिल जाएगी। अब राजा का जो पद होता है, जो आईएएस पीसीएस होता है, जो अधिकारी होता है, जो इन्हीं डिपार्टमेंट में जो अधिकारी का पद होता है, वो कैसे मिलता है? वो 3 चरणों में मिलता है बेटे। वो 3 चरणों परीक्षा होती है। एक तो प्री, एक तो क्या होता है? प्री होता है, एक मेंस होता है, एक क्या होता है? मेंस होता है, और एक इंटरव्यू होता है, एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, इन नौकरियों से इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है, इसमें मेंस का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, यहां पर जो आपसे पूछा जाता है, यहां पर जो आपसे पूछा जाता है उसके विषय में चर्चा करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे आपको ये एग्जाम क्रैक करोगे। ठीक है, तो यहां हमने बताया है कि 2 प्रकार की जॉब होती है, एक राजा की जॉब और एक क्या है? वन डे एग्जाम। अब आपको जो सा भी चूज करना हो, आपको यूपी पुलिस में जाना है एज ए कांस्टेबल जाना है, आपको यूपी पुलिस में जाना है एज ए आईपीएस जाना है। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप राजा बनोगे या क्या बनोगे? सिपाही बनोगे। आप क्या है? आपको अधिकारी बनना है या आपको कर्मचारी बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। हम आपको जो तैयारी कराएंगे इस प्रकार से कराएंगे कि ये जो होता है, ये जो होता है, ये पोर्शन पूरा एक ही होता है। तो हम आपको इस प्रकार से लेके चलेंगे। आपको आईएएस पीसीएस जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, उसके प्री और वन डे एग्जाम को साथ में लेके चलेंगे। हमारा टारगेट है कि पहले आपको एक जॉब जरूर मिल जाए, पहले आपको एक जॉब जरूर मिल जाए। और यदि आपका टारगेट ये है कि हमें अधिकारी ही बनना है, तो बचपन से ही हम अधिकारी की जॉब साथ में लेके चलेंगे, लेकिन 100% आपकी जॉब सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। और यहीं पर क्या होता है, आपका प्री एग्जाम में क्या आता है, वन डे एग्जाम में क्या आता है, वो भी शेयर करेंगे। और यदि आप यदि आपको जल्दी नहीं है तो मैं आपको यहां भी बता सकता हूं। देखिए, चलिए बात कर ही लेते हैं इसमें। जो ये एग्जाम होता है, एक पेपर तो क्या होता है, एक तो आपसे फिजिक्स पूछा जाता है। ये इसका सिलेबस जो है, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पूछा जाता है जीएस, ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज आपसे पूछी जाती है, ये इस प्रकार से कर लेते हैं, इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। एक तो जीएस पूछा जाएगा आपसे, एक क्या पूछा जाएगा, एक मैथ्स पूछा जाएगा, एक रीजनिंग पूछा जाएगा, और एक लैंग्वेज पूछा जाएगा। ठीक है, और ये वो वाला मैथ नहीं है जो इंटरमीडिएट का मैथ होता है, ये वो वाला गणित नहीं है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा गणित है, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला गणित है, जिसे अर्थमेटिक बोलते हैं। ठीक है, रीजनिंग क्या होता है अभी आपको बताएंगे, रीजनिंग क्या होता है। और लैंग्वेज 2 प्रकार की आती है, लैंग्वेज 2 प्रकार की आती है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। यहां पर सबसे बड़ी बात है जीएस की, सबसे बड़ी बात है जीएस को समझने के लिए। तो जीएस में क्या आता है, एक तो पूछा जाता है आपको फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। दूसरा पूछा जाएगा आपसे केमिस्ट्री, और तीसरा पूछा जाएगा बायो आपसे। तीसरा क्या पूछा जाएगा, बायोलॉजी आपसे। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट आपसे ज्योग्राफी, और 5वां सब्जेक्ट आपसे हिस्ट्री। क्या है, हिस्ट्री पूछा जाएगा आपसे, हिस्ट्री। छठा सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान,
ये साथ साथ में आपको लिखना है, ये साथ साथ में आपको लिखना है। अब यहां से आप इस प्रकार से एक अलग पेन से ये इस चीज को अलग भी कर लेंगे, इस पोर्शन को अलग कर लेंगे और इस पोर्शन को अलग कर लेंगे। यही राज छुपा हुआ है कुछ, और ये पूछा जाएगा आपसे इको, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहां पर समस्या क्या आती है, समस्या, ये तो साइंस का पोर्शन है, ये क्या है, ये साइंस का पोर्शन है, ये साइंस का पोर्शन है, ये आर्ट का पोर्शन है और ये कॉमर्स का पोर्शन है, ठीक है। यही विडंबना है, इसी वजह से बच्चे क्या है गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सारथी के रूप में आपके साथ चलेंगे और आपके रथ को, आपके लक्ष्य को जब तक नहीं भेज देते आप, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। यानी कि धीरे धीरे ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाएंगे, ठीक है। और हमारा प्रोसेस भी यही है कि वनडे एग्जाम के साथ साथ आपको ISPCS का प्री एग्जाम साथ में लेके चले, क्योंकि ये सिलेबस और ये सिलेबस एक ही होता है। इस बात को समझिए, हम इस प्रकार से आपको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज आपका क्या टारगेट है, आज आपका टारगेट ये है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना, अपना लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है। तो ये सिलेबस था, ये इंट्रो था कि आपका लक्ष्य क्या रहेगा और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।